दोस्तों कुछ महीने पहले मैंने अपनी एक न्यूज सीरीज बनाई थी जिसका नाम था हैक न्यूज। शायद ही आपने देखी होगी क्योंकि उसके सब मैंने 3 एपिसोड निकाले। उस हैक न्यूज में मैं क्या था दोस्तों, बेसिकली मैं हैकिंग की न्यूज आपसे शेयर करता था, उसके बारे में डिस्कस करते थे अपन लोग। लेकिन दोस्तों यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब की एल्गोरिथम को जहां पर भी हैक वर्ड दिख रहा है ना, किसी भी वीडियो में टैग वगैरह में, कहीं पर भी डिस्क्रिप्शन में, वो वहीं पर ही कुछ ना कुछ वीडियो के साथ कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है। तो कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है वीडियो के अंदर। कभी वो को कुछ डाल देता है, कभी उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी, कभी कुछ नो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही है, कभी स्ट्राइक दे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ना, इससे अपने बचने के लिए, लेकिन फिर भी हम जिद्दी हैं दोस्तों, शेयर तो करेंगे, वीडियो तो बनाएंगे। तो दोस्तों मैंने क्या काम सोचा कि अपन है ना इसका नाम चेंज कर देंगे और थोड़ा कंसेप्ट भी चेंज करेंगे। अब मैं क्या काम करूंगा दोस्तों, हैकिंग की न्यूज़ जो डेली बेसिस पे, साथ में आपके फ़ोन वगैरह के बारे में, जो टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पे, खोल के रख देंगे एकदम। क्योंकि दोस्तों जो मैं वीडियोज़ देखता आ रहा हूँ वो कुछ मज़ा नहीं आता, लेकिन जो मैं अपने स्टाइल से बताऊँगा कि उसके अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे को इस सीरीज का नाम सजेस्ट करना नीचे कमेंट बॉक्स में कि इस सीरीज का नाम अपन क्या रखें। और आज इसका फर्स्ट एपिसोड है। तो हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टर व्हाइट हैट। दोस्तों मैं गौतम एक हुसैन एंड यू आर वाचिंग मिस्टर व्हाइट हैट टीवी। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अपन हैकिंग की दुनिया में कि हैकिंग की दुनिया में आजकल क्या चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हैकिंग की न्यूज़ से आती है हमारे पास कि एडोब फ्लैश प्लेयर जीरो डे एक्सप्लॉइट स्पॉटेड इन द वाइल्ड। अब दोस्तों एडोब फ्लैश प्लेयर वैसे भी कोई यूज़ करता नहीं था, उसके अंदर भी वर्नेबिलिटी पाई गई है, तो उसमें जीरो डे एक्सप्लॉइट आ गया है। अब वर्नेबिलिटी के उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, और इससे ना काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट हुई हैं बेसिकली, क्योंकि जितने भी ब्राउज़र हैं आपके, अब इससे अफेक्टेड क्या क्या चीज़ है। जो फ्लैश प्लेयर आप जितने भी लोग यूज़ करते हो उसके अंदर अफेक्टेड में क्या क्या, मतलब जितने भी ब्राउज़र हैं आपके, क्रोम ब्राउज़र हो गया, एज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, तो बेसिकली जितने भी टॉप लेवल के ब्राउज़र्स हैं ना वो सारे इफेक्टेड हैं। तो अब ये काम, अच्छा अब ये फैल कैसे रहा है ये अपन डिस्कस करते हैं कि भैया ये फैल कहाँ से रहा है। दोस्तों जितने भी अपने रैंसमवेयर या फिर जितने भी मालवेयर टाइप्स वगैरह जितने भी होते हैं ना, इन सबका फैलने का बस एक ही तरीका है, या तो वो कोई आपसे फाइल खुलवाएंगे, या फिर कोई आपके पास स्पैम ईमेल आएगा, या फिर कोई भी ऐसे जरिया होगा जहां पर आपको फाइल खोलनी पड़ेगी या लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी ऐसे ही फैल रहा है। आपके पास कोई स्पैम ईमेल आएगा, कोई किसी तरह का ईमेल लिंक आएगी, कोई वेब पेज खोलने के लिए मांग करेगा, या फिर कोई वर्ड की फाइल आएगी आपके पास। अब जैसे ही आप वर्ड की फाइल खोलेंगे ना, उसके अंदर क्या होगा, एडोब फ्लैश प्लेयर की एक फाइल होगी जो कि मैलिशियस होगी। ठीक है, अब जैसी वो मैलिशियस फाइल रन करी, गेम ओवर। तो चलते हैं दोस्तों अगली न्यूज की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों अगली न्यूज आ रही है हमारे पास, मेल्टडाउन स्पेक्ट्रे मालवेयर कमिंग सून टू डिवाइसेस। अब ये मेल्टडाउन स्पेक्ट्रे आजकल काफी फैल रहा है क्या चीज ये दोस्तों। मेल्टडाउन स्पेक्ट्रे मालवेयर जो है ना, ये बड़ा अजीब सा मालवेयर है। कहने मतलब ये सिस्टम को अफेक्ट नहीं कर रहा, ये उसके प्रोसेसर को अफेक्ट कर रहा है। जो भी अगर आपका लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, उसके अंदर चिप होती है, इंटेल की प्रोसेसर होते हैं, इंटेल, चाहे आप कोई भी यूज करते हो, इंटेल, ARM, AMD वगैरह जितने भी हो, सबको अफेक्ट कर दिया। सबसे दोस्तों जो खतरनाक बात है ना इसकी सबसे खतरनाक बात ये है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते इसके अंदर। वैसे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 1995 से लेकर आज तक जितने भी प्रोसेसर्स बने हैं सारे ही अफेक्टेड है। अब दोस्तों अपन आते हैं टेक्नोलॉजी की न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ आ रही है आईफोन X की तरफ से। तो ये लोग कह रहे हैं भाई आईफोन एप्पल की कंपनी ने इस क्वार्टर में, यानी कि प्रीवियस 3 मंथ्स, तकरीबन 2017 के लास्ट 3 मंथ्स में काफ़ी तगड़ी सेल हुई है। इनका प्रॉफिट रेज हुआ है 13% तक का, जहां तक इनकी सेल पहुंच चुकी है तकरीबन 88.3 बिलियन डॉलर्स, जो जिसको आप कन्वर्ट करेंगे तो होगा तकरीबन ये 5.65 लाख करोड़। तो एप्पल इस बार सही गेम खेल गई, इन्होंने सैमसंग को भी पीछे कर दिया। दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन दूं इसमें अंदर कि ये सब क्या हो रहा है, इतना मतलब कैसा पैसे बैलेंस हो जाता है, इतना कैसे पैसा आ रहा है इनके पास। दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं ना, तो नाम बिकता है। अब दोस्तों इसमें मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको सिंपल से बताता हूं। मेरे को अभी तक याद है आईफोन 6 जब आया था 128 GB, उसकी करंटली रिटेल प्राइस थी $680 समथिंग हो गया, करीबन 55,000 के आसपास। ठीक है दोस्तों, जब मैंने उसको मार्केट में पता किया, फिर अपने सोर्सेज से पता लगवाया, उस फोन की मेकिंग चार्ज थी 16,000 रुपये, 16,000, और वो फोन बिक कितने का रहा है, 55,000 रुपये का।
डिफरेंस तकरीबन 40,000 के आसपास आ गया, ठीक है, 39,000 समथिंग होगा, 40,000 का डिफरेंस आ गया। मार्जिन देख रहे हो दोस्तों आप, कहाँ 55,000 और कहाँ 16,000 की मेकिंग चार्ज, यानी कि फोन बना है सिर्फ 16, उसके अंदर के कंपोनेंट्स बनाए तो 16,000 के आसपास, तो 40,000 का ये मार्जिन इतना बड़ा सिर्फ एक आईफोन में। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान से थोड़ा और ऑब्जर्व करो, आप बाकी कंपनी ले लो, MI, सैमसंग वगैरह, जितनी लेनो वगैरह, जितनी भी सारी कंपनीज है, उनके 10,000 से लेकर 15,000 तक के फोन कंपेयर करो। अगर उन कंपनी के 5 फोन बिकते हैं ना, जब उन कंपनी के 5 फोन बिकेंगे, जितना प्रॉफिट वो तब कमाएंगे ना, जितने 5 फोन प्रॉफिट बिकने पे प्रॉफिट कमाएंगे, उतना एक एप्पल का फोन अकेले ही निकाल देगा, इतना प्रॉफिट है। तो दोस्तों आप समझ रहे हो यहाँ पर गेम क्या प्लान हो रखी है। तो बेसिकली अगर साफ सीधे शब्दों में कहूँ तो रॉयल्टी विंस हियर, नाम बिकता है दोस्तों। और दोस्तों इधर अगली अपडेट आ रही है हमारे पास सैमसंग की तरफ से। तो ये कह रहे हैं दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस की जो लीकेज आई है इधर सामने, तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई S9 एक्सपेक्टेड ऐसा हो सकता है कि S9 के अंदर जो बैटरी है वो है 3000 mAh की, और जो S9 प्लस है उसके अंदर जो बैटरी यहाँ पर बताई जा रही है वो है 3500 mAh की। और दोस्तों यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि इसके अंदर Type-C चार्जिंग पोर्ट हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है इंस्टाग्राम की तरफ से, और इंस्टाग्राम ने अपना टाइप मोड निकाल दिया है स्टोरीज के लिए। कहने का मतलब इन्होंने व्हाट्सएप वाला फीचर ही लगा लिया है, बस वो टाइप मोड दिखा दिया। अब स्टोरीज के अंदर अपन लिख भी सकते हैं, पहले सिर्फ अपन फोटोज वगैरह डाल सकते थे, अब इन्होंने टाइप मोड निकाल दिया। टेक्स्ट ओनली स्टोरीज की जगह इन्होंने कुछ नाम दिया है टेक्स्ट ओनली स्टोरीज। दोस्तों अगली अपडेट हमारे पास निकल के आ रही है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तरफ से, और यहाँ पर विंडोज काफी खुश दिखाई दे रही है, क्योंकि इनका मानना है भाई कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन तकरीबन 42.78% लोग दुनिया के यूज करते हैं विंडोज 10, और 41.86 लोग अब यूज करते हैं विंडोज 7। इधर विंडोज 8 का तो नाम ही नहीं है। लेकिन दोस्तों अब आते हैं हम अगली न्यूज पे। यहाँ पर व्हाट्सएप की तरफ से न्यूज आ रही है दोस्तों, यहाँ पर व्हाट्सएप ने कंप्लीट कर लिया है 1.5 बिलियन यूजर्स का बेंचमार्क, और तकरीबन दोस्तों व्हाट्सएप कहता है कि हम डेली 60 बिलियन मैसेजेस सेंड करते हैं हर दिन। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है रिलायंस जियो की तरफ से, और रिलायंस जियो कह रही है कि भाई हमने कोई भी प्ले स्टोर पे ऐसी कोई भी ऐप नहीं निकाली जियो कॉइन के नाम से। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ऐप, ये वाली इस नाम की ऐप काफ़ी ज़्यादा फेम में आई है कुछ दिनों पहले, तो इनका साफ साफ कंपनी का कहना भाई हमारी ऐप नहीं है, हाथ जुड़वा लो हमसे, ये हमारी ऐप नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने बल पे कीजिए, अपने रिस्क पे कीजिए, बेसिकली हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है नोकिया की तरफ से। अब जो नोकिया का नोकिया 8 फोन था और नोकिया 5 फोन था, दोनों का पता नहीं मिस फॉर्च्यून है या फिर कुछ भी कह लो, दोनों के ही प्राइस गिर चुके हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राइस गिरा है दोस्तों नोकिया 8 का 8,000 रुपये प्राइस गिर चुका है, और नोकिया 5 का प्राइस गिर चुका है दोस्तों 1000। तो यहाँ पर जो नोकिया 8 आया था तकरीबन 37,000 का मार्केट के अंदर, आज की डेट में वो इंडिया के अंदर बिक रहा है 29,000 का। और दोस्तों जो नोकिया 5 फोन था जो कि आया था मार्केट के अंदर 13,499 रुपए का, अब दोस्तों वो बिक रहा है मार्केट के अंदर 12,499 रुपए का। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है हमारे पास गूगल की तरफ से। जो गूगल असिस्टेंट गो है वो फाइनली आ चुका है हमारे पास प्ले स्टोर पे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन साफ साफ बता दो दोस्तों, यहाँ तक ये सिर्फ सपोर्ट कर रहा है एंड्रॉइड वर्जन 8.0 एंड अबव। लेकिन दोस्तों इधर बात है ना बड़ी अजीब से, यहाँ पर मार्केट के अंदर 8.0 अभी तक ढंग से एंड्रॉइड वर्जन 8.0 आया ही नहीं है मार्केट के अंदर, और सारे फोन्स में है ही नहीं। तो ये अभी से इन्होंने लॉन्च कर दिया, पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अब तो जब फोन आएंगे 8.0 वाले या फिर अपडेट वर्जन आएगा एंड्रॉइड का, तब जाके ये चलेंगे। और दोस्तों मैं हमें ये भी बात बता दूं कि भाई मेरा तो एंड्रॉइड वर्जन अभी तक 6.0 ही चल रहा है, जो कि मार्शमैलो है। मेरे में फ़ोन में कभी अपडेट आई नहीं और ना ही कभी आएंगे। और दोस्तों क्यों नहीं आएंगे, मेरा फ़ोन रूटेड है। तो यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट आ रही है हमारे पास Honor 9 की तरफ से। Honor 9 लाइट ग्रे कलर वेरिएंट, जो कि नेक्स्ट ट्यूसडे को सेल पे आने वाला है। कहाँ पर सेल पे आने वाला है? ऑब्वियसली दोस्तों फ्लिपकार्ट पे सेल पे आने वाला है। सो आई होप दोस्तों आपको एपिसोड पसंद आएगा। दोस्तों इस एपिसोड का अपन क्या नाम रखें मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों बहुत जल्दी हमारे पास वाईफाई हैकिंग एंड सिक्योरिटी कोर्स लॉन्च होने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।